बेटा सीनियर सिटीजन बुजुर्ग नौजवान साथी ये तुसें सारे ही पता है कि साड़ी बेटी रितिका जसरोटिया ने दिल्ली च बड़ा अच्छा कारनामा किया है। ये सारे ग्रां के लोगों सलाह की है कि असी बेटी की सम्मानित करना है। इस वास्ते सारे को पहले मैं ये आखगा कि बेटी की जो सम्मानित करना तुम हार सारे को पहले जेडे ले आ रहे हैं सारे को पहले हार जो Congratulations. कहाँ आपने कम्पीट किया, इंटर कॉलेज और पार्लियामेंट में आपने जहाँ पार्टिसिपेट किया, कौन कौन आदमी थे उनमें बैठे हुए, वो आप सभी बताना है आपने, ठीक है? अनाउंस करना रितिका जसरोटिया को अपनी तरफ से और अपनी पूरी पंचायत की तरफ से, पूरी गांव की तरफ से धन्यवाद कहता हूँ। जो बेटी हमारे गांव से निकलकर पार्लियामेंट में जाके पटेल भाई की जयंती पर कुछ अपने विचार रखे हैं इन्होंने। जब हमें पता चला कि रितिका जसरोटिया हमारे गांव की, इस बेटी ने हमारे गांव का, हमारे डिस्ट्रिक्ट का और हमारे स्टेट का नाम रोशन किया। मैं पूरे गाँव वासियों की तरफ से धन्यवाद करूँगा। मैं अपनी तरफ से इस बेटी भी अपने विचार रखेंगे। तो मैं दे साडी सिस्टर, छोटी सिस्टर रितिका जसरोटिया, पहले मैं सारे को पहले नहीं मुबारकबाद देना। इन्हें इंडी डिपार्टमेंट है तो बाकी सारे बड़े बुजुर्ग माता भैन नमस्कार हथ जोड़ी है ना। बड़ी गल यह है कि 8-8 साल MP MLA बनने के लोग उन्हें ही उस जगह मौका मिला बोलने का जितना साडी सिस्टर बोली आई। असं चाहते कि असं नहीं क्या समझाना, मैं ही चाहते कि जो यूथ है निक्के बच्चे बड़े जेडे अनपढ़ा दे इनके कन्नै उनके को कुछ सीखन ते इनके अगर बनने की कोशिश करना, अच्छे काम करन, ग्रां दा नाम रोशन करना। तो बाकी असीं कोई होर नहीं ज्यादा मुबारक देने, ये कोई मंशा है नहीं है। असीं सिर्फ नहीं टाइम नहीं वेस्ट कराना चाहिए लोगों का। बाकी कोई होर हत्थ जोड़िए ने मुबारक राजू रंजोड़ रजिंदर सिंह जी वो भी आइए अपने विचार इत्थे साझे करन। ਦਾ प्रोग्राम जोड़ा ऑर्गेनाइज किया साढ़े रिशूर है तो बानपुर है, बड़ा अच्छा लगा। और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए सोशल मीडिया के थ्रू, जोड़े साढ़े ग्रां के ग्रुप बने थे उहदे भी काफ़ी वायरल हुई वीडियो। तो रितिका जसरोटिया साढ़े एक्स लाइनमैन ने रघुवीर सिंह उनकी बेटी ने, तो मेरा इस परिवार कन्नै बड़ा पुराना नाता है। इंदे कन्नै इन्हें मेरे कन्नै जिसलै मैं बरवाल ड्यूटी करता उस कन्नै जॉब करते थे। इनकी बेटी है, इन्हें कॉलेज NSS ज्वाइन की। जोड़े बच्चे इतने बैठे हुए हैं मैं उन्हें सनाई
कि कोई भी सीढ़ी चढ़ने को पहले बंदा शुरू च ही जकदम उत्थे पुज्जिए ऐसी कोई गल नहीं है। NSS की तरफा इन्हें काम किए दा इतने स्कूल भी ने कोई फंक्शन किया किए होंगे NSS जो वलंटियर्स होंगे बलेल सिंह होनी अच्छी तरह जानते होने जिन्हें भी NSS वलंटियर्स होंगे कॉलेज उन्हें ग्रां डक किए होंगे उत्थे सफाई का उत्थे जड़ियाँ योजना चला रही। रितिका बच्ची की बड़ी बड़ी मुबारक। श्री रघुवीर सिंह जी इन्हें की बहुत मुबारक। अज मेरे ग्रां दे बुजुर्ग जेड़े भी आए थे उसी की बहुत बहुत मुबारक। फिजिकल डायरेक्टर बलेल सिंह जी की बहुत बहुत मुबारक कि इस बच्ची ने एक अच्छी शुरुआत शुरू की थी और उसी सम्मानित करने वास्ते जिन्हें भी नौजवान बच्चियां रिशु बानू और तरसेम जी का इनिशिएटिव मैं दिल की गहराइयां करने और पर्सनली बड़ी इनकरेजमेंट फील करना कि इस तरीके के जोड़े प्रोग्राम वो ग्रां च एक नवी दिशा देते। इस मौके पर मैं दो गल्लें पर थोड़ी थोड़ी गल रखनी, बोर नहीं हुई आयो, लंबा नहीं मैं करता। बड़ी गल तो यह कि बच्ची रितिका बच्ची है, बेटी है, और जिस समाज अस रौने बेशक अस 21वीं सदी च पुज्जिए बट हले भी साड़ी सोच कई गल्लां बड़ी पिछी है। सीनियर सिटीजन है अपने सीनियर को जिंदगी च हर पल सीखता है और जिस स्टेज पर हूँ अस पुजे दे मूल ये कठिनाइयां आदि और मकसद क्या लाइफ का आदमी इस स्टेज से सारिया पहले आदमी मां दिखता है, मां कन्नै भैन लभदी है, फिर किसी की बेटी अपनी बहू बनती है और उसके बाद अपनी बेटी होती है और उसी फिर बहू बनाई अस भेजी देने। एक सर्कल आई जाता सारा के और बड़े शॉकिंगली आखना पौंदा अस अपने कन्ने सुने दा और ये यूजली होंदा अक्सर होंदा कि जिसलै बेटी होंदी ना असें कुकरां सुनी दियां अस पुछदे क्यों होई आ कुड़ी होगी सज्जन आई जंदे और सज्जन फिर आउंदे क्या मुबारक दे फिर दुआ चौके वाले पासे बड़ी जाते। अज इस बच्ची ने एक बारी फिर उदाहरण दे जुड़िया कि बेटियां किसी को घट नहीं। डेफिनेटली इस मुल्क के विच औरत प्राइम मिनिस्टर रही और बड़ी सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर रही इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी। और किस बेटियां हर फील्ड के विच एयर फोर्स आर्मी च और एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्सेस में खेल के मैदान के विच बड़ी तरक्की की और अपने आप के आगे लिया। अस जिस जंक्शन से पुजे दे अज मेरे बलवाल और नॉट ओनली बलवाल अगे पीछे अज भी जो समाज पिछड़े है और जी कृतियां अस समय रहते और असें जो जम्मू कश्मीर च लोग रोने साढ़े वास्ते बड़ा संकट है और इस संकट कन्नै निपटने लिए साढ़े बच्चे की ज्यादा बेटियां और बेटे कि अपने आप की इतना प्रिपेयर कर इतना तैयार कर कि हर कंपटीशन से आगे रितिका ने आज एक दिशा दी है और मैं आखना चाहना और इस गल की मनना है कि ग्रां की दिशा बदलेगी। सारे बच्चे कंपटीशन बच्चियां समाज के खिलाफ लड़े। अज भी मैं लास्ट गल कराना, अज भी जिसले बेटी बचाओ और पढ़ाओ की गल चलती है ना और एक पासे स्पीच होनी होंगी है 26 जनवरी के टाइम पर स्पीच होंगी है बेटी बचाओ और पढ़ाओ, एक पासे रेपिस्ट की आख्या जाता है कि संस्कारी बड़ी आर्टिस्ट और इधे पर असें मजबूती कन्नै खड़ोना चाहिए और इहदी निशानदेही करनी चाहिए। और बच्चियां इस समाज के विच जिथे आए दिन कई किस्म दी गल्लां होंदियां उन्हें की जबरदस्त अपने आप की तैयार करना चाहिए और पेरेंट्स ने बेटियां को वध बेटियां आस्ते प्रेफरेंस देंदे। शुक्रिया।
ਜਸਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੰਚ ਨੂੰ ਰੱਖਣ। सिलेक्शन हुई थी स्पीच के लिए दिल्ली में पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल में मैंने स्पीच देनी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी पे करी, मैंने वहाँ पे स्पीच दी। देन मेरी जम्मू में हुई, फिर मैंने इंटर स्टेट लेवल पे दी, सभी स्टेट के बच्चे थे। फिर मेरी नेशनल लेवल पे स्पीच हुई। उसके बाद नेशनल लेवल पे 25 वॉलंटियर्स चूज़ हुए थे। फिर हमारा ऑडिशन हुआ, उसमें 7 वॉलंटियर्स चूज़ हुए, उसमें मेरा नाम भी आया। तो मैंने वहाँ पे वो 7 बच्चे जब चूज़ हुए तो हमारी वहाँ पे ऑफलाइन भी एक ऑडिशन हुआ। उसके बाद मैंने सेंट्रल हॉल में स्पीच दी और मुझे अच्छा लगा कि मैंने अपनी यूटी को रिप्रेजेंट किया और अपने कॉलेज का नाम लिया। अपने बरवाल की बेटी होकर मैंने अपना नाम आगे करा, क्योंकि कहीं भी जाती हूँ अगर मैं ये बोलती हूँ कि मैं बरवाल से हूँ तो लोग कहते हैं कि वहाँ पे ड्रग्स का नाम काफ़ी ज़्यादा है बरवाल में, तो और भी कुछ है कि बरवाल बहुत आगे है। तो मैं जब बोलती हूँ कि बरवाल से, अच्छा वो जहाँ पे ये होता है वो होता है, मैं कहा नहीं, मैं उस बरवाल से जैसे मैंने बोला है, मैं स्पीच, सब कुछ बुरा नहीं होता, अच्छा भी होता है। तो सही राह पे चलना चाहिए। मुझे भी अपने पेरेंट्स ने, मेरी मम्मा ने ये सिखाया है कि सही राह पे चलो, भगवान देखता है, कोई गलत करता है आपके साथ तो वो देखता है। और मैं ये रघुवीर जी, कैसा लग रहा है आपको? आपकी बच्ची जो है संसद सेंट्रल हॉल में उनका एक स्पीच पे सेमिनार था और हर जगह जगह पे उनको सम्मानित किया जा रहा है। आज गांव बरवाल के स्थानीय लोगों ने उनको सम्मानित किया, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा, कितनी खुशी मिल रही है? आज हम जहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं बरवाल के सारे लोग, क्योंकि हमारे बरवाल की एक बच्ची जो है वो संसद भवन में अपनी स्पीच जो है वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर देकर आई है। बरवाल से हमारी यूटी का जो उसने नाम रोशन किया है, हमारे गांव का नाम रोशन हुआ है। तो मैं सबको अपील करना चाहूँगी और ये कहना चाहूँगी कि बेटियाँ किसी से कम नहीं होती, बेटियों को कम हाँकना जो है उसको बंद कर दो। बेटी जो होती है बेटी होती है, लड़कियां जो होती हैं वो कई घरों की शान होती हैं, गांव की शान होती हैं। ऐसी बेटियां जो हैं इनको पूरा गांव अगर सपोर्ट करेगा तो ये बेटी कहीं ना कहीं पहुंच सकती है। हमने देखा होगा हमारे भारत की जो प्रधानमंत्री रह चुकी हैं इंदिरा गांधी जी, वो भी किसी की बेटी है और ये भी बेटी किसी के कम नहीं है किसी से। जिस बेटी को जिसके पेरेंट्स गाँव सपोर्ट करता है वो हमेशा आगे बढ़ जाती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है हमारे गाँव की ये बेटी जो है ये भी आगे बढ़ेगी, हमें इसकी सपोर्ट करनी होगी। कितना गर्व महसूस हो रहा है आपको? मुझे तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है, मतलब मैं इसको बयान नहीं कर सकती कि मुझे, मतलब ये शब्दों में नहीं हम कह सकते कि हमें कितना महसूस हो रहा है। हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं भी बरवाल की बेटी हूँ, तो ये भी बरवाल की बेटी है। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब इससे बड़ा मेरे लिए मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छी और कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बच्चियों की तुलना को देखते हुए युवाओं के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश रहे? मैं तो जैसे बच्ची ने अभी कहा है कि जब हम बाहर जाते हैं तो हमें बरवाल का मैसेज मिलता है कि वो बरवाल जहाँ पे नशा होता है, जहाँ पे नौजवान जो है नशे की उससे मर रहे हैं। तो मैंने पहले ही अपनी जो माताएं यहाँ पे बैठी थी, बहनें बैठी थी, जो हमारी बुजुर्ग बैठी थी, मैंने उनको पहले ही कहा है और बच्ची ने भी कहा है, जब वो लेट नाइट घर आते हैं तो उनको भी पूछो ना आप कहाँ गए थे, लड़कियों को क्यों पूछते हो? हमें भी, मैं एक बेटी हूँ, मैंने आज तक, मुझे ही पता है, अभी मैं घर जाऊँगी घर वाले पूछेंगे तू कहाँ थी, इतना लेट क्यों आ रही है, ये सबको पूछते हैं, लड़कों को कोई नहीं पूछता। लेकिन मैं बरवाल के नौजवान को ये संदेश देना चाहती हूँ कि बच्चों समझ जाओ, सुधर जाओ, इस बच्ची की तरह आगे बढ़ने की कोशिश करो और अपने बरवाल का नाम जो है वो नीचा मत दिखाओ, ऊपर उठाओ। स्टेज पर घट्ट टाइम ताइयों लिया कि चलो उधर सारे ने बिजी है, लेट होआ दे। मैं उन्हें लोगों गी ये आखना चाहना कि जेडे अपने इन्हें दिल्ली च जाइए, इंडियन पार्लीमेंट च जाइए अपने ग्रां का नाम रोशन किया, मैं उन्हें सज्जनें गी, अपने भ्राएं गी ओह् आखना चाहना कि तुस ग्रां का नाम बदनाम नहीं करो। कुछ जेडे नशे करा दे उंदे अग्गे हत्थ जोड़िए विनती कि तुस नशे च नहीं करो, तो कुछ अपनी लीडरी चमकाने ताईं जिल्लै इत्थे इन्ने लोकां सामने बोलदे कि ग्रां छड़ा नशा है, ओह् उ'नें एह् चीज़ां चेता भुल्ली जंदियां। अगले कल्ले गी कोई मंच अस प्रति मीटिंग करगे उ'नें दा जिगरा नहीं होना, फिर नशे दा जिगर होना। मैं उ'नें हत्थ जोड़िए बोलना कि इंदा भी जिगर करा करो हर जगह जाइए, और कुड़ियां गी इज्जत मान देना साडा फर्ज है। ये समझा दियां सानूं कि
कुड़ियां की इज्जत दो, इस वास्ते साडी कितनी बेइज्जती वाली गल है। भानु प्रताप जी, ये बताएंगे कि सम्मानित करने के लिए आपकी तरफ से बहुत सारा समय लगा है, क्या कारण रहा? हमारे तरफ से समय नहीं लगा, हम अपने काम में एंगेज थे, हमारी घर की जिम्मेवारियां पड़ी हैं, हम ग्राम के मोदवार नहीं है, ठीक है ना। मेरे भाई ऋषु ने मुझे फोन किया, पोले चाचू ने बोला बानू तू कहाँ पे है, बुलाया, आप क्या कर रहे हो, वो ऐसे लड़की आई है, इसको किसी ने बुलाया नहीं, मैंने बोला सॉरी। फिर ऋषु ने बोला यार, फिर मैं और पोले चाचू ऋषु गए इनके घर बैठे, फिर इन दोनों ने प्लानिंग की, मैं फिर नहीं था इसमें। फिर जो हमारा चाचू ने बोला हम स्पॉन्सर करेंगे तीनों, मैंने बोला जो होगा हम कर लेंगे, लेकिन मैं बिजी हूँ। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ चाचू का, जो हमारा से साथ देते रहते हैं, साढ़े करना 24 घंटे चलते, कुछ ही गलतियां करने सानू समझाते भी हैं, तो चलो इनकी वजह करना चार इकट्ठे होए तो हूँ साड़ी भैन आई फकर होया कि चलो नहीं कोई जिंदा है इस ग्रां च। बाकी साडा फर्ज नहीं है, साडा तो यही है। बाकी जी पंचायत है, सिस्टम है, जेडे गड्डा वड्डियां करते अगे पिछे जाइए, उनका भी फर्ज बनता कि इन्हें सम्मानित करना। अपनी इधर जंगलोट की कुड़ी नंबर लै दी, उधर जाइए लोग गिफ्ट दिया दे, भंडूर दिया दे, बलौर दिया दे, ये साडी भैन बरवाल दी कोई भी नहीं आया। अस तो साडे घरें जिम्मेदारियां ना, साडा प्यो सिरे पर, असीं तो कम करने। लेकिन फिर भी मैं अपने चाचू ने सानू गालां कड्डियां, मां तुस कुधर है, सानू चलाते आखदे तुस ग्रां गी अगे ले चलना। कितनी खुशी मिल रही है आपको रितिका को सम्मानित करते हुए? बोलना जज्बे करना, इहदे कोल ब्याह के ब्याह करा भी कितनी खुशी है, ठीक है ना। बाकी साडी भैन जिल्लै मर्जी सानू हक मारे, कोई काम होया असीं हत्थ जोड़िया, एनी टाइम राती 2 बजे कोई बोल सकदा है, अस इस ग्रां आस्ते तैयार रेडी हैं, इस ग्रां दी सेवा ताईं। आज आप गांव बरवाल की जो बेटी है रितिका जसरोटिया, उसको हर जगह जगह पे सम्मानित किया जा रहा है, आज आपकी तरफ से सम्मानित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो रितिका को बहुत बहुत मुबारक, और फिर इस तरह का प्रोग्राम जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, चाहे वो ऋषु जी थे, बानू जी थे, तरसीम भाई थे, और इन्होंने स्ट्रगल करके ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, मैं कहता हूँ ये जितना रितिका ने परफॉर्म किया उसी के इक्वलेंट है। किसी अच्छे को अच्छा कहना ये बड़ी बात है, समाज ऐसा कर नहीं रहा है और इससे दिशा बनी है। और दूसरा ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये बीरम देव जी का गांव है बरवाल, और इसकी अपनी तारीख है, जहाँ लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जहाँ दर्जन तो मुरब्बे वाले नजर आते हैं जिनको मुरब्बिया मिला है, तो वो शोहर करने के बाद मिलता है। उसके बाद जहाँ फ्रीडम फाइटर हैं, जहाँ लोगों ने आज भी हमारे बच्चे नौजवान बॉर्डर पे मुल्क के लिए सर्विस दे रहे हैं और शहादतें दे रहे हैं। और इस बच्ची ने जो परफॉर्म किया, ये लेसन है युवा पीढ़ी के लिए कि अगर हम स्ट्रगल करें, मेहनत करें, तो हम किसी से कम नहीं। और पैरेलल जो बेटी ने परफॉर्म किया है, ये तो सोने पे सुहागा है कि बेटियां किसी से कम नहीं, और एक दिशा बनेगी इससे, और बच्चे सीखेंगे हमारे। और जो आने वाला वक्त है, जितना चैलेंज है युवा पीढ़ी के लिए, वो अनएम्प्लॉयमेंट का है, तो स्ट्रगल नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, और हर फील्ड में हम अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे। तो इस समय हम सबको बहुत खुशी है और हम फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। सभी का सर ऊंचा हो रहा है कि बरवाल में अगर छोटी मोटी और बातें हैं तो सभी लोग रास्ते पे आ जाएंगे। ऐसे बच्चों को आगे निकलना चाहिए और सबको मेहनत करनी चाहिए, और बेटियों के लिए स्पेशल सब कुछ, माँ बाप भाई समाज को बिल्कुल आगे आना चाहिए, तभी बढ़िया समाज बन सकेगा। विशाली जी, कैसा महसूस हो रहा है आपको, जो आपके गांव की बेटी जो है रितिका जसरोटिया को देश के कोने कोने में सम्मानित किया जा रहा है, आज गांव बरवाल में सम्मानित किया गया, क्या मैसेज रहेगा आपके? पहले तो सबको मेरा नमस्ते। एंड एक्चुअली जैसे आपने जो क्वेश्चन किया है कि मुझे कैसा फील हो रहा है, डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। बोलते हैं ना कि अगर अप्रिसिएशन सही टाइम पे मिले तो बाकी की यूथ भी जो है वो मोटिवेट होती है। अब रितिका ने जो किया, मतलब उसको काफ़ी ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब उसको देख के बाकी गर्ल्स भी हैं जो मोटिवेट होंगी, जो ऐसी होंगी कि नहीं, मतलब कभी कभार होता है कि गर्ल्स जो हैं अगर उनको एनकरेज ना किया जाए तो वो आगे का कुछ स्टेप नहीं लेती। अब इसको देख के काफ़ी और यूथ होगी, काफ़ी गर्ल्स होंगी, वो मोटिवेट होंगी, वो ट्राई करेंगे एटलीस्ट स्टेप तो ले, बाहर तो आए। क्योंकि अगर देखा जाए आजकल गर्ल्स जो हैं वो किसी भी एरिया में जो है वो पीछे नहीं है। बॉयज़ और गर्ल्स का जो कंपैरिजन है वो ऑलमोस्ट इक्वल ही है। हमारे परिवार में तो मैक्सिमम ऐसा ही है कि गर्ल्स को भी इक्वली माना ही जाता है, और इन्होंने जो किया है ना, उनके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और मैं चाहूँगी कि बरवाल की और भी यूथ एंड गर्ल्स जितनी भी हैं वो अच्छे से और खुल के पार्टिसिपेट करें इन सब चीज़ों में।
बताएंगे आपको आपको कितनी खुशी मिल रही है, आपको जगह जगह पे आपको सम्मानित किया जा रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे को इतना अच्छा ये सम्मानित कर रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, ये बुके वगैरह दे रहे हैं, फ्लावरिंग मेरे ऊपर शॉवरिंग कर रहे हैं उसकी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि मैंने अपने यूटी को रिप्रेजेंट करा, वो भी दिल्ली पार्लियामेंट में जाके, अपने गांव का नाम, अपने कॉलेज का नाम, और सबसे ज़्यादा थैंक्सफुल मैं अपने पेरेंट्स की तो हूँ ही, उससे ज़्यादा मैं अपने एनएसएस यूनिट की हूँ, क्योंकि सब में टैलेंट है, जस्ट एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, वो प्लेटफॉर्म मुझे एनएसएस ने दिया है, तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ उनकी। ऐसे वो मुझे प्लेटफॉर्म देते रहे और मैं ऐसे परफॉर्म करती रहूँगी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सबको थैंक यू कहूँगी कि मुझे बुलाया। सेंट्रल हॉल में आपने एक चीज़ को एक्सप्लेन किया था, इंसान, सही इंसान आप ढूंढ रहे थे, किस किस्म का आप इंसान चाहते हैं वो एक्सप्लेन करना। जो ये समझ आए कि धर्म और ये जातियाँ होती हैं, ये कुछ नहीं होती हैं, अपना कर्म ही हमारा धर्म है, क्योंकि भागवत गीता में यही बताया है कान्हा जी ने कि हमारा कर्म ही हमारा धर्म होता है, कोई जात कोई धर्म बड़ा नहीं होता, उसके कर्म ही उसे बड़ा बनाते हैं, तो हमें अपना कर्म करना चाहिए। ऑल रिलीजन्स लीड्स टू द सेम गोल, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बोलूँगी कि सब एक जैसे ही हैं। जैसे हम बता दें कि अगर कोई कल को प्राइम मिनिस्टर आ गया, अगर वो लोअर कास्ट का होगा, या कोई डीसी आ गया वो लोअर कास्ट होगा, आपको कोई काम पड़ जाए तो आप क्यों पीछे नहीं हटोगे? तब तो आप भाग के जाओगे कि हमारा काम है। अगर कोई ये लोअर कास्ट होगा, ऐसे तुम कर देते हो कि ये लोअर कास्ट है, पर अगर वो बड़ी पहुंच पे है तो तुम बताओगे नहीं नहीं ये वो है, हमारे पास ही है, तब ये बताती है। लेकिन सब इक्वल होते हैं, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये बोलूँगी। क्या कहना चाहते हैं आप, क्या इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में हो रही है क्या? हाँ, बहुत ज़्यादा जगह होती है डिस्क्रिमिनेशन, ये नहीं होनी चाहिए, सब इक्वल होते हैं, सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो ये बाकी बच्चियों के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा, किस तरह की मेहनत करनी चाहिए? मैं लड़कियों को ये बोलूँगी कि पीछे नहीं रहना चाहिए, आगे आना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि लड़के हमसे आगे हैं। अगर अपने आप में टैलेंट है तो उसको दिखाना चाहिए, तो अगर मेहनत करोगे तो सब आगे जाएंगे। गुड लक।